आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं मंगला तिवारी और आज का हमारा सवाल जनता से होगा कि पाकिस्तान के घर में घुस करके भारतीय वायुसेना द्वारा उसको सबक सिखाए जाने पर भारत की जनता क्या सोचती है। आपको बता दें कि 14 फरवरी को पुलवामा में अटैक हुआ था, जिसमें हमारे देश के लगभग 40 से ज़्यादा जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद से लगातार देश में आवाज़ उठ रही थी कि पाकिस्तान से बदला चाहिए। 40 से ज़्यादा जो जवान हमारे शहीद हुए हैं, उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। जिसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत के जो जवान शहीद हुए हैं, देश के जो जवान शहीद हुए हैं, उनके खून के एक एक बूंद का बदला लिया जाएगा, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। ठीक 12 दिनों बाद, पुलवामा अटैक के ठीक 12 दिनों बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के घर में घुस करके आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के कई ठिकानों को नष्ट कर दिया है और लगभग 300 से ज़्यादा आतंकियों को मारे जाने की सूचना आ रही है। इस पूरे घटनाक्रम पर, भारतीय वायुसेना के पराक्रम पर भारतीय जनता क्या सोचती है, आइए हमारे साथ और चलते हैं, जानते हैं जनता की राय। पुलवामा अटैक का भारत ने बदला लिया और पाकिस्तान के घर में घुस करके भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान को सबक सिखाया है। क्या कहना है आपका? पहले तो भारतीय सेना को सल्यूट करते हैं कि भारतीय वायुसेना ने बहुत बड़ा कदम उठा करके और 300 से 400 आतंकवादी मारे हैं। जो हम लोग की डिमांड थी कि 40 हमारे मरे हैं, कम से कम 400 मरने चाहिए थे, लेकिन अभी 300 और भी बढ़ेंगे। और ये हमारी जो गवर्नमेंट है, भाजपा सरकार है, उसकी इच्छा शक्ति है। जो मोदी जी ने कहा कि नहीं हम करेंगे, जो आपके आग सीने में वो हमारे भी है, उन्होंने ये करके दिखाया। आज पूरा देश एक जश्न मना रहा है इसी के लिए। और हम चाहते हैं कि आगे से भी अगर एक भी आतंकवादी घुसने की कोशिश करे, कम से कम 1000 वहाँ के आतंकवादी मारे जाएं। और मैं भारतीय जनता, भारत की सेना को सल्यूट करता हूँ और बहुत बहुत बधाई पूरी देश की जनता को, पूरे अपनी सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ये कड़ा कदम उठाया और आगे ऐसे ही कड़े कदम उठाते रहें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। कहना तो यही है, आप देख ही रहे हैं इस टाइम मैं कितने जोश में हूँ। मैं भी एक व्यापारी हूँ, मुझे 1 बजे का समय दिया गया। मैं तुरंत काम वाम छोड़ के शॉप बंद करके आया हूँ, यहाँ खड़ा हुआ हूँ कि भाइयों के साथ आकर यहाँ पर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना है। और बिल्कुल जो किया गया है बहुत ही एक सराहनीय और बहुत ही एक अच्छा कदम है। इस कदम की सबको ज़रूरत थी। बिल्कुल इस कदम की वजह से पूरे हिंदुस्तान में बिल्कुल एक नया जोश भर गया है। बहुत बढ़िया है। हम कहेंगे हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत के वीर जवान जिंदाबाद। आज इस भारतीय सेना की तरफ से जो भी अटैक हुआ है, इस पर हर एक देशवासी को बहुत ही आंतरिक रूप से बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। एक गर्व से, अंदर से एक उत्साह, उमंग है कि आज हमारे देश ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया हुआ है। मैं चाहता हूं कि इसको पूरा ख़त्म कर दो, पाकिस्तान को पूरा नेस्तनाबूद कर दो, क्योंकि ये बार बार सर उठाएगा। बहुत ही अच्छा सराहनीय काम है और ये आगे तक होना चाहिए। इसका ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। हम लोग बिल्कुल भारतीय सेना के साथ हैं। जैसा कि हम लोग सब सोच रहे थे कि 40 का बदला 400, तो अब मेरे ख्याल से अभी 300 हुए हैं, 100 और होने चाहिए, फिर मज़ा आएगा। कम से कम 100 और होने चाहिए, आज ही के दिन में होने चाहिए, फिर मज़ा आएगा। फिर 40 का 400 होगा। सबसे अच्छी बात तो ये है कि पुलवामा अटैक के ठीक 12 दिन बाद 12 विमान गए हैं 3:29 पे। आप अगर सबका टोटल करिए तो 56 आता है। ये है हमारे 56 इंच का सीना। ये हमको सबको बताना है। ये तो बहुत अच्छी बात है। जो हमारे शहीद हुए हैं जवान, उनके लिए ये श्रद्धांजलि है। जो उन्होंने 300 की है, 300 नहीं 600 करने चाहिए। और हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं और उन्होंने जो भी किया हम भारतीय के लिए किया है और आगे चल के भी यही सर्जिकल स्ट्राइक करें आगे। पहले मैं सैल्यूट करूंगा मोदी जी का और अपनी धरती का, धरती माँ का, और जितने भी हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता या बड़े हैं लोग, उनको भी मैं वो करूंगा। मेरी तरफ से वो आशीर्वाद है। दूसरा, ये जो पुलवामा में उन्होंने जो सर्जिकल स्ट्राइक या जो भी उन्होंने किया हो, वो बहुत गलत है। इंडिया की तरफ से जो भी हुआ है बहुत अच्छा है। आने वाले टाइम पर उसकी आंख जो है इस तरफ नहीं आएगी, दिखाई नहीं देगी। दूसरी चीज़ ये, सबसे बड़ी गलती कांग्रेस ने जो कि इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है, मुफ्ती मोहम्मद, जो बेगम मुफ्ती मोहम्मद है, उसको तो इस हालत में वहाँ से अपने इंडिया से उसको अलग, महबूबा मुफ्ती, उनको यहाँ से निकलवा देना चाहिए और जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई हो वो उनके ऊपर की जाए।
इसमें सारे पार्टियों का सहयोग उनको मिलेगा, मतलब किसको, मोदी जी को, बीजेपी को। अब मैं इस पे यही कहना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले ये शोर मच रहा था, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा पोस्टें आ रही थी कि चौकीदार चोर है, लेकिन अब जो ये आज हमला हुआ है इससे ये पता चलता था चौकीदार चोर नहीं है, चौकीदार शेर है। और एक ज़बरदस्त अटैक करके आतंकवाद को एक अच्छा संदेश दिया और आगे से जो ऐसा हमला हुआ वो रुक जाएगा। तो बहुत अच्छा मोदी जी ने काम किया है, वैसे इसकी तारीफ़ होनी चाहिए, भले ही वो विपक्ष हो। आज सारा देश एकजुट है और सारे इस हमले की तारीफ़ कर रहे हैं, विपक्ष हो या पक्ष हो। हमारा कहना यही है कि जो हमारी सेना ने, एयरफोर्स ने वहाँ पाकिस्तान में आतंकी बेस को नष्ट किया है, ये हमारे देश के जो जवान शहीद हुए हैं पुलवामा में, उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इससे ये पता आगे भविष्य में कोई भी आतंकी संगठन हमारे देश को आंख नहीं दिखा पाएगा। और इस पे पता चलता है कि हमारे देश की रक्षा व्यवस्था और सारी चीज़ें कितनी मजबूत हैं। ये सब देन है, माननीय श्री मोदी जी की देन है कि जो आज ये सब दिखाई दे रहा है। बढ़िया कदम है एक भारत सरकार का, हमारे मोदी जी का, और चाहिए भी, ऐसा होना भी चाहिए। मतलब उसको एक सबक मिला है पाकिस्तान को कि बड़ी सेना से टक्कर लेना नुकसानदायक हो सकता है कभी कभी, और मतलब हम लोगों को भी काफ़ी संतुष्टि हुई है इस चीज़ से, और आगे भी ऐसे कदम वो लोग उठाते रहें तो हमें बेहद खुशी होगी। बहुत बढ़िया कदम है, इसके लिए हम आप लोग मोदी जी के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। बहुत बढ़िया किया, यही होना चाहिए और यही जवाब उनको देना चाहिए, क्योंकि भारतीय संस्कृति है, शांति से लेते हैं, लेकिन जब कोई ऊपर आए तो हम बदला देना भी जानते हैं। यही हमारी संस्कृति और यही हमारा जवाब होना चाहिए। जो भी किया बहुत अच्छा किया, जो भी किया बहुत अच्छा किया, ऐसा होना ही चाहिए, तो पहले कर देना चाहिए था। ये करके शांत नहीं बैठना चाहिए, ये करके शांत नहीं बैठना चाहिए, ये उनको बार बार एहसास दिलाना चाहिए कि हम हैं क्या हैं। एहसास दिलाते रहेंगे तो वो चुप रहेंगे, एहसास नहीं दिलाएंगे फिर उखड़ेंगे। जैसा कि हम आए दिन देख रहे थे कि पाकिस्तान बीते सालों से हमारे ऊपर प्रहार कर रहा था, आतंकवादी हमले हो रहे थे और आए दिन घटनाक्रम को अंजाम दिया जा रहा था, और इस पर भारत सेना को अधिकार नहीं था कि वो कुछ कर सके। लेकिन आए दिन इस साल सरकार ने उनको कुछ छूट दिया, अवसर दिया, और वो अवसर को अच्छी तरह भुनाए और जाकर पाकिस्तान को उसको जवाब दिया। यही अगर जवाब न दिया जाए तो हमारे ऊपर परिस्थितियाँ हावी होने लगती है, जिस प्रकार हमारे ऊपर पाकिस्तान हावी होने लगा था। इस समय उसको जवाब दिया गया है, अब वो जवाब देने के कारण अब उसका जो निष्कर्ष निकलेगा अब आने वाले दिनों में हम देखेंगे। मेरा यही कहना है कि जिस तरीके से लगातार जो है उरी हमले के बाद से आतंकवादी अटैक हो रहे थे, ये कार्रवाई बहुत आवश्यक थी। इससे जो है भारतीय वायुसेना और बाकी सेना जो है उसका मनोबल भी डाउन हो रहा था और जनता के अंदर एक आक्रोश जो है उत्पन्न हो रहा था। ये कार्रवाई उसके लिए जो है पूर्णतः संतुष्ट करती है। और ऐसे इस तरीके से अगर आतंकवादी हमले होते हैं और सेना की कार्रवाई होती रहेगी तो पाकिस्तान से भी आतंकवादी हमले जो है होने बंद हो जाएंगे और उन पर जो है नियंत्रण लगेगा और एक अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर भी क्रिएट होगा। ये बहुत ही ज़रूरी था और बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये अभी हमारे 40 सैनिक मारे गए, उसके बाद अभी ये मेजर विभूति मारे गए, उनके परिवार वाले दुखी हैं। मतलब कहने को वो एक 40 परिवार है, 41 परिवार है, पर ये भारत पूरा परिवार है। हम सबको बहुत खुशी है और बहुत अच्छी चीज़ है ये, और ऐसे हमले हमेशा करते रहने चाहिए। जो बीच में इन्होंने बंद कर दिया था ना, वो गलत था। सर्जिकल स्ट्राइक एक बार नहीं कई बार और बिना बताए उनको करते रहने चाहिए थी, तो ये कभी कर ही नहीं पाते। ये लश्कर जैश सबको ख़त्म कर देना चाहिए। जब रहेंगे नहीं ना तो आतंकवाद रहेगा ना आतंकवादी हमले होंगे। बहुत ही अच्छा किया है, बल्कि मैं तो बोलती हूँ ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था उनके साथ, और मतलब एक बार नहीं बार बार हजारों बार होना चाहिए। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा काम किया है वायुसेना ने, और मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, और बहुत अच्छा सबक है पाकिस्तान के लिए। और नेक्स्ट टाइम वो सोचेंगे भारत पे कुछ भी अटैक करने से पहले 10 बार या 20 बार। भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तान के घर में घुस करके उसको सबक सिखाए जाने को लेकर जब हमने जनता से उसकी राय जाननी चाहिए तो लोगों ने कहा कि ये उन जवानों के लिए सच में श्रद्धांजलि है और सही श्रद्धांजलि है जो हमारे जवान, देश के जवान पुलवामा अटैक में शहीद हो गए थे। उन परिवारों के लिए आज खुशी का दिन होगा। और यही लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की, उन्होंने सेना को खुली छूट दी, जिससे सेना ने कार्रवाई की। इससे सेना का मनोबल बढ़ेगा और आगे पाकिस्तान यदि भारत पर ऐसी कायराना हरकतें या अटैक करने के सोचेगा भी तो बार बार सोचेगा, और कहीं न कहीं वो इन आतंकवादी गतिविधियों में भाग लेने से अब जरूर भागेगा। और लोगों ने यह भी कहा कि सेना को ऐसी कार्रवाई हमेशा करते रहना चाहिए और पाकिस्तान के अंदर घुस करके जो भी आतंकी संगठन के मुख्यालय हैं या जहां वो चलाए जाते हैं उनको नष्ट करते रहने देना चाहिए। कैमरा पर्सन अभय वर्मा के साथ मंगला तिवारी, नेटिक न्यूज, लखनऊ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।